सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। First of all, welcome to Honorable Chief Minister Shri Devendra Fadnavis and Honorable Minister for Water Resources Shri Girish Mahajan. Thank you sir for coming. हिंदी में बोलें अंग्रेजी? तो मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आप लोग फिल्म देख चुके हैं और हमारी पद यात्रा में जो आ रहे हैं हमारे साथ, वो तो हमारे साथी हैं, तो वो सब जानते हैं। फिर भी मैं इतना कहूँगा कि ये यात्रा अभी तक 3200 किलोमीटर से ज़्यादा कर चुके हैं हम लोग कन्याकुमारी से। तो हमें लगता है कि इसका रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव है। सब लोग जहाँ भी हम जाते हैं, कोई भी धर्म, कोई भी आइडियोलॉजी, जो भी हैं, सब हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं और हमें कहते हैं कि हमें सब मालूम है आप जो कहते हैं, मगर हम अच्छा है कि आप जैसे कोई उसको बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज़ हम कर रहे हैं ये बहुत पुराना कल्चर है भारत का, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ऋग्वेद में 3000 साल पहले कहा एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, सत एक है और विप्र उसको कई नाम से बोलते हैं। तो हमें ये चलने का उद्देश्य इतना ही है। अभी हमें 5000 से ज़्यादा किलोमीटर जाना है। हमारी आशा है, इट्स आवर होप दैट we will reach Srinagar on around April 16th or so 2016 में। ये हमारा उद्देश्य है, फिर भगवान के हाथ की बात है। Especially because we are going to walk in Kashmir, I'm hoping that things will be all right when we reach Srinagar. अब इसका उद्देश्य इतना ही है। ये सब लोग जानते हैं कि सर्वव्यापी परमात्मा का एक अंश हर मनुष्य के हृदय में है, सब लोग जानते हैं। ऐसा तो बहुत लोग सबको मालूम है, मगर कभी कभी हम भूल जाते हैं। कभी क्रोध से भूल जाते हैं, कभी दूसरे कारण से भूल जाते हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि इसको भूलने ना दें कि आपकी आइडियोलॉजी कुछ भी होगी, आपका धर्म कुछ भी होगा, मगर ये समझ लीजिए कि हम सब मानव हैं और हमारे हृदय में उस सर्वव्यापी ईश्वर का अंश है। हम खाली, हमारा यही उद्देश्य है कि ये सबसे हम शेयर करें और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। आप देखे होंगे फिल्म में, जहाँ मंदिर है, जहाँ मस्जिद है, जहाँ चर्च है, जहाँ सब जगह में हम जाते हैं। अभी जब पंजाब जाएंगे हम लोग तो रहेंगे ही गुरुद्वाराओं में। SGPC से उन्होंने कहा कि आप गुरुद्वारा में रहिए, लंगर खुला रहेगा। तो ये एक हम समझते हैं कि एक मैसेज है कि लोग सब एकदम मिलकर रहें। कारण दूसरा ये है कि हम मिल के रहने से ही भारत मजबूत बनेगा और मेरी इच्छा है कि भारत मजबूत नहीं बनेगा तो इस संसार में बहुत लॉस होगा, ऐसे मुझे लगता है। अब तो वातावरण देख रहे हैं। तो भारत अगर मजबूत होना है, इसमें सब धर्म के लोग एकदम मिलके काम करना है। तो इसीलिए हम इस उद्देश्य से ही हम चल रहे हैं। महाराष्ट्र में अभी हम यहाँ से गुजरात जाएंगे परसों, और लास्ट तक पहुँच गए हैं। ऐसा हुआ, अच्छा हुआ कि हम त्रयंबकेश्वर का दर्शन करके यहाँ से गुजरात जा रहे हैं। तो आप सबसे मुझे एक ही आशा है, मुझे पता है कि आप लोग हमारे साथ चल नहीं सकेंगे, मगर आपके हृदय में हमारे साथ यात्रा कीजिए। आपके मन से सोचिए कि हम भी चल रहे हैं। इतना आप सोचेंगे तो हमारी यात्रा सफल हो जाएगी, ऐसे मुझे लगता है। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि टाइम भी कम है। सो धन्यवाद, जय हिंद। महाराष्ट्र के हमारे लाडले मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी, इस यात्रा के प्रमुख
श्री एम, उपस्थित सभी उनके सहयोगी साथी, भाई और बहनों, परसों साहब का मुझे फ़ोन आया और उन्हें बताया हमें नासिक जाना है। मैं थोड़ा डर गया। कुंभ मेला चल रहा है, मुझे लगा कुछ कमी, कुछ खामियां रह गई, किसी ने कंप्लेंट कर दी, इसलिए साहब खुद बोल रहे कि हमें नासिक जाना है, त्र्यंबकेश्वर जाना है। क्योंकि मुझे याद है, मैं जब 15 दिन पहले से साहब को कहता हूँ तब एक बार मुझे तारीख मिलती थी नासिक आने के लिए। कुंभ मेले की तैयारी के लिए साहब 3, 4, 5 बार यहाँ पर आकर भी गए, लेकिन उसके लिए समय निकालना पड़ा, बहुत दिनों से शेड्यूल रखना पड़ा उनका। और आज अचानक 2 दिन पहले साहब मुझे कह रहे कि हमें नासिक जाना है, तो मुझे थोड़ी घबराहट तो हो ही गई थी। लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि से मिस्टर एम वहाँ पर आए हुए हैं और उनसे मिलना है। और यहाँ आने के बाद जब मैंने इस आपकी आशा यात्रा, इसके बारे में सब जब देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे भी यहाँ आने का अवसर मिला, आपसे मिलने का, आपका कार्य जानने का, देखने का, आपसे खुद मतलब रूबरू होने का, सामने मिलने का अवसर मुझे मिला। आशा यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक इंसान को इंसान से जोड़ने का काम आप कर रहे हैं, एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ रहे हैं। यहाँ पर अपने भजन भी गाया कि सबको सम्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। किसी का ईश्वर है, किसी का अल्लाह है, किसी का ईसाई है, सबके अलग अलग भगवान हैं, लेकिन आखिर हम तो मानव हैं, हमारा खून एक है। हर आदमी जन्म एक ही जगह से लेता है, मरने के बाद भी वो कहा जाता है कि इसको पता नहीं, सब सरीका है। लेकिन हम लोगों ने हमारे धर्म बनाए, मज़हब बनाए, हमारी पूजा अलग है, प्रार्थना अलग है, बहुत सारी बातें, लेकिन हमें एक रहना है। एक दूसरे के भाषा का हमने आदर करना चाहिए, एक दूसरे के धर्म का आदर भी करना चाहिए। अभिमान हमारे को हमारे धर्म का होना ही चाहिए, लेकिन दूसरे के धर्म का अनादर भी नहीं होना चाहिए। और इसी में देश की भलाई है। आपने भी यही कहा, मैंने देखा आपने गांव-गांव में जाकर जो उद्बोधन किया, लोगों को मार्गदर्शन किया कि हम सब एक, हमें एक रहना चाहिए, और इसी में देश की भलाई है। अगर देश को, हिंदुस्तान को मजबूत रखना है, भारत को मजबूत रखना है, तो हमें एक रहना चाहिए। अगर हम ही आपस में लड़ेंगे, आपस में झगड़े करेंगे, ये इस कास्ट का है, वो इस कास्ट का है, ये धर्म का है, वो ये धर्म का है, तो मुझे लगता देश अपना मजबूत नहीं रहेगा। और आजकल तो हम लोग सब देख रहे हैं कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है। इसलिए हमारे देश में शांति होनी चाहिए, सद्भाव होना चाहिए, एकता होनी चाहिए, और ये जोड़ने का काम इस आशा यात्रा के माध्यम से आप कर रहे हो। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खाली देश जोड़ने का नहीं, तो एक स्वच्छता का संदेश भी आप दे रहे हो। स्वच्छ देश के लिए मतलब स्वच्छता अभियान भी आप चला रहे हो, जो हमने फिल्म में देखा है। तो दोनों एक अच्छे देश हित के काम आपके माध्यम से यहाँ होने जा रहे हैं। आप कश्मीर से कन्याकुमारी निकले, आपके साथ के सभी साथी हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपकी इस यात्रा को बहुत बहुत शुभकामना। मुझे इस जगह आपने बुलाया, मुझे आने का मौका मिला, आपसे खुद मिलने का भी मौका मिला, इसलिए मैं भी अपना सौभाग्य समझता हूँ। फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री गिरीश महाजन जी इस यात्रा के माध्यम से जिन्होंने आशाएं जागृत करने का कार्य किया, ऐसे आदरणीय श्री एम जी यहाँ उपस्थित इस यात्रा में सम्मिलित सभी उनके सहयोगी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले महाराष्ट्र की जनता की ओर से और महाराष्ट्र की सरकार की ओर से श्री एम और उनके सभी सहयोगी, इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं यह मानता हूँ कि इस आशा यात्रा के माध्यम से
एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य श्री एम जी ने हाथ में लिया है। कन्याकुमारी से चलकर ये यात्रा कश्मीर तक जाएगी और ये एक प्रकार का जो इंटीग्रेशन इस यात्रा के माध्यम से होगा, जो एकात्मता की भावना, जो एकता की भावना का अलख ये यात्रा जगाएगी और जिस प्रकार से मानव को मानव से जोड़ने का काम इस यात्रा के माध्यम से होगा, मैं ऐसा मानता हूँ कि आज शायद इसकी अत्यधिक आवश्यकता भी है। ये बड़ा अच्छा संयोग है कि इसकी शुरुआत 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा स्थली से हमने की और मुझे याद है कि और हम सभी लोग जानते हैं 1892 में शिकागो में जिस समय स्वामी विवेकानंद जी ने अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया था, उस समय उन्होंने भी यही बात कही थी कि हम किसी भी विचार के हो, किसी भी भाव को मानने वाले हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, ये सारे विचार उन नदियों की तरह है जो नदियाँ बहती तो अलग अलग है पर एक सागर में जाकर समाहित होती है। और वही बात कहने का प्रयास श्री एम साहब भी कर रहे हैं, जो उन्होंने कहा कि सत्य एक है और विप्र उसको अलग अलग ढंग से बताने की कोशिश करते हैं। हमारे धर्म हो, हमारी पूजा पद्धतियाँ हो, ईश्वर की आराधना की हमारी पद्धतियाँ हो, ये सारी पद्धतियाँ तो अलग अलग है, किंतु सारी पद्धतियाँ हमको एक ईश्वर की ओर ही ले जाती है, एक ही सत्य की ओर हमको ले जाती है, एक ही तेज की ओर हमको ले जाती है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये भाव जो व्यक्ति को सृष्टि के साथ एकात्म बनाता है, ये जिस समय जागरूक हो जाता है उस समय सारे संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। किसी ने पूछा कि इतना संघर्ष क्यों है? जब हम ये कहते हैं कि हम एक ईश्वर के सारी संतानें हैं, जब हम कहते हैं कि हम सारे के सारे मानव हैं, तो हमारे बीच ये संघर्ष क्यों है? तो उसका बड़ा अच्छा जवाब आया कि ये संघर्ष इसलिए है कि हम अज्ञान से घिरे हैं, ज्ञान से परे है। जिस प्रकार से एक अंधेरे कमरे में दो लोग आपस में टकराए और एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दे और अचानक रोशनी आ जाए और उनको ये पता चले कि हम दोनों तो भाई हैं और वो झगड़ा करना बंद कर दे, उसी प्रकार का संघर्ष आज मानव समाज में हमको दिखाई पड़ता है। क्योंकि हमारे जीवन में अज्ञान का वो अंधेरा है जो हमें ये बताता ही नहीं कि हमारे साथ जितने हैं वो हमारे सहचर हैं, हमारे भाई हैं, हमारे सहोदर हैं, हम सभी को एक साथ जीने का अधिकार है। और इसलिए जब तक ये अज्ञान का अंधेरा होता है हम संघर्ष करते हैं, हर छोटी चीज़ को, अपनी हर छोटी बात को मनाने का प्रयास करते हैं, अपने श्रेष्ठत्व को दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिस समय हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश आता है उस समय मैं ऐसा मानता हूँ कि व्यक्ति ज्ञानी होता है और जो ज्ञानी होता है वो कभी संघर्ष नहीं करता, वो सहजता के साथ एक दूसरे से और सृष्टि से एकात्म हो जाता है। और इसी भाव को जगाने का काम श्री एम जी इस यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हमने देखा कि अलग अलग जगह पर जो स्वागत इस यात्रा का हुआ, इससे ये बिल्कुल साफ ध्यान में आता है कि इस भाव को लोग स्वीकारना चाहते हैं।
हमारा मूल स्वभाव भी वो है। हमारी संस्कृति ने हमको हमेशा सहिष्णुता ही सिखाई है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि ज्ञानी तो वही है जिसमें सहिष्णुता है, जो दूसरे के विचारों को सुन सकता है, दूसरे के विचारों को जान सकता है, जानने की उत्कंठा रखता है। अपने विचारों को रखते समय दूसरे के विचारों की अच्छी बातें लेने के लिए जो लालयित होता है वही ज्ञानी होता है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि उस ज्ञान के भाव को आज इस यात्रा के माध्यम से श्री एम जी ने हमारे सामने रखा है, और इसलिए मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि यात्रा अपनी समाप्ति पर पूरे देश में एकात्म का जो भाव जगाएगी, उससे निश्चित रूप से जो अपेक्षा हमने व्यक्त की है, एक समाज, एक राष्ट्र, सारे के सारे हम लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, इस भाव को निश्चित रूप से वो साकार कर पाएंगे। मैं आगे की उनकी यात्रा को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे उनके उद्देश्य को सफल बनाए। ये जो आशा एक जागृत उन्होंने की है, ये आशा मानवता की आशा है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि जिसके जीवन में आशा है उसी के जीवन में विश्वास है, और जिसके जीवन में विश्वास है वही जीवन में सफल हो सकता है। तो हमारा राष्ट्र एकात्म हो, इस आशा के साथ मैं उनकी इस आशा यात्रा को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इस यात्रा में भले ही मैं सम्मिलित नहीं हो पाया, पर इस यात्रा को जानने का और श्री एम जी से मिलने का ये जो मुझे यहाँ पर अवसर प्राप्त हुआ, इसलिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।